गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे आई विल स्टार्ट डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखिए, क्वेश्चन है इफ बाई इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1/√2, ऑप्शन नंबर बी है 1/2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी है 2। तो ये आपका मेंस में क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चंस तो देखिएगा, इस क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बाई इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, बाई इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग केवल डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x। तो x तक जब डिफरेंशिएट कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स सेक टेन इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेक टेन इनवर्स एक्स को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये चेन रूल इसमें लगा सकते हैं। सेक टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट कीजिएगा और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं डी सेक टेन इनवर्स एक्स को डी टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट कर दीजिए और डी टेन इनवर्स एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका स्टूडेंट। अब देखिए, इसको हम लोग x अगर मान लिया जाए तो डी बाई बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अगर डी बाई बाई डी एक्स सेक टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन टेन इनवर्स एक्स होगा। और डी बाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन टेन इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग एट एक्स इक्वल टू 1 पर प्रूफ वैल्यू रखे, डी बाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, तो सेक टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं टेन टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, इनवर्स फंक्शन में आप पढ़े हैं। तो देखिए x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अगले स्टेप में एक ही बार करेंगे, यहां पर अभी x ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अब सेक टेन इनवर्स x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएंगे, ये 1 इंटू 1/1 प्लस 1 के स्क्वायर, ये हो जाए। तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू सेक पाई बाई 4 होता है इंटू 1/2। तो सेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2 इंटू 1/2। ये आपका कैंसिल होगा तो आपका हो जाए 1/√2 हो गया। तो डी बाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, ये हो गया 1/√2। तो आपका ऑप्शन नंबर ये एक ए नंबर ऑप्शन हो गए। क्या किया हमने, बाई इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स था, तो मैंने सेक टेन इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन किए तो सेक टेन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिएगा और टेन इनवर्स एक्स का dx के रिस्पेक्ट। अगर हम लोग टेन इनवर्स एक्स को अगर x मान लिया जाए तो d/dx सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर x के जगह पर टेन इनवर्स एक्स है, तो d बाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स होता है और सेक टेन इनवर्स एक्स को एज इट इज रहने देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो टेन इनवर्स 1 इंटू 1/1 के स्क्वायर। टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 होते हैं, सेक पाई बाई 4 का वैल्यू √2, ये 1 प्लस 1 के स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो √2 इंटू 1/2 1/√2 हो गए, तो आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी बाई स्क्वायर इक्वल टू
क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर पे डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर पर होल पावर -1। बी ऑप्शन है माइनस डी स्क्वायर बाई डिवीजन में डी एक्स स्क्वायर पर होल पावर -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स पर -3। थर्ड ऑप्शन है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स पर -2 और डी ऑप्शन है माइनस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स पर -3। तो आपको बताना है ये एमसीक्यू का इस जो वैल्यू है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई बाई स्क्वायर इसमें से कौन से ऑप्शन होंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए dx अपॉन dy हमको के रूप में ये दिया हुआ है, तो इसको dx अपॉन dy को हम लोग 1 अपॉन dy बाई dx लिख सकते हैं, ऐसा ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, dx अपॉन dy इक्वल टू dy बाई dx को रिवर्स कीजिएगा तो dy बाई dx पर होल पावर -1 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिएगा तो d अपॉन dx dx अपॉन dy हो जाएंगे, d अपॉन d ऑफ y इक्वल टू ऐसा, इक्वल टू आपका हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं d अपॉन dy ऑफ dy बाई dx पर होल पावर -1। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है तो चेन रूल लगाइएगा, dy बाई dx पर -1 को dy बाई dx के रिस्पेक्ट कीजिए और dy बाई dx को dy के रिस्पेक्ट और d आपका दिया हुआ है dx अपॉन क्या दिया हुआ है dx अपॉन dy, ये हो जाएंगे आपका, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dx dy पर -1 मल्टीप्लाई एक पावर घट जाएंगे तो माइनस dy बाई dx पर होल पावर -2 हो जाएगा। और d अपॉन डी बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग अगर ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx लिखना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर dx अपॉन dy, ये लिख सकते हैं इसको। अब देखिए माइनस डी बाई डी एक्स पर -2 इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स पर -1। अब देखिए dy बाई डी एक्स पर -2 है, dy बाई डी एक्स पर -1 है, तो हाँ स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स पर -3 डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर, ये आपका हो गया क्या, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर माइनस डी बाई डी एक्स का -3 डी स्क्वायर बाई डी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसको आप लिख सकते हैं सिस्टमेटिक ऐसा भी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स पर -3। तो ऑप्शन ये हो गया इस मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स sin x माइनस cos x डिवीजन में sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x बाई 2 वेयर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 के बीच बिलोंग कर रहा है। तो हमें डिफरेंशिएट करना है इसको स्टूडेंट, तो इसको हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हमें x बाई 2 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो जो आपका ये फंक्शन है इसको आप मान लीजिए क्या मान सकते हैं, y मान लीजिए, y x u मान लीजिए, u इक्वल टू tan इनवर्स sin x माइनस cos x डिवीजन में sin x प्लस cos x, ये लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इससे माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स अगर इसको माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका होगा cos x माइनस sin x
डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं u इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस आपका हो जाएगा tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवीजन में sin x प्लस cos x। अब देखिए इसको अगर हम लोग नोमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया जाए cos से, तो ये tan में हो जाएंगे स्टूडेंट। तो u बराबर लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x, तो ये आपका हो जाएगा cos से डिवीजन कर दीजिए, तो ये आपका होगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब देखिए u इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, अब देखिए स्टूडेंट 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, tan पाई बाई 4 इंटू tan x, तो u इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b होता है, तो tan पाई बाई 4 माइनस x। अब tan इनवर्स tan x x होता है, तो माइनस पाई बाई 4 माइनस x, इसलिए u इक्वल टू हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट, तो du बाई dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, du बाई dx d अपॉन dx x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1 आ गया आपका, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू x बाई 2, तो उसको हम लोग v मान लेते हैं, तो v इक्वल टू x बाई 2, इसको भी x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 1 बाई 2 आ गया, इसको सेकेंड नाम दे दीजिए। हमें डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स sin x माइनस cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos y विथ रिस्पेक्ट टू x बाई 2 के रिस्पेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, तो डिवाइड कीजिएगा तो du बाई dx डिवाइड बाई dv बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 1 बाई 2, तो ये आपका हो गया du बाई dv इक्वल टू 2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, du बाई dv इक्वल टू 2 आपका, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो हम लोगों को u रिप्रेजेंट द tan इनवर्स sin x माइनस cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x और v रिप्रेजेंट द x बाई 2, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कितने कर दिया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोगों को इसको tan में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद इस u मान करके एक को v मान करके डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x एंड log x प्लस y इक्वल टू 2x y, देन द वैल्यू ऑफ y डैश इज क्या होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 2019 का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, log x प्लस y इक्वल टू 2x y दिया हुआ, तो y डैश 0 इज इक्वल टू क्या होंगे, मतलब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो होंगे उसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके dy बाई dx फाइंड कर लेना है, उसमें x इक्वल टू 0, तो उसी में से आपके ऑप्शंस होंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ये जो आपको दिया हुआ है फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, उससे पहले आप ये जो क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू रख करके y फाइंड कर लीजिएगा, ताकि x और y दोनों को वैल्यू रख सकें। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखेंगे log ऑफ x प्लस y इक्वल टू 2xy। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x प्लस y इक्वल टू 2 ऑफ d अपॉन dx ऑफ xy। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x प्लस y को x प्लस y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना और x प्लस y को x के रिस्पेक्ट, और हेयर d अपॉन dx xy को u इंटू v के फॉर्म पर इसको चेंज कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा d log x प्लस y डिवाइड बाई d ऑफ x प्लस y
एंड डी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। और इसको आपको यू इंटू वी लगा दीजिए, एक्स को बाहर निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो गया। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और डी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोगों को 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये आपका हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। अब देखिए इसको प्लस है, लेफ्ट साइड भेज दीजिए तो माइनस हो जाएंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2x इक्वल टू इसमें से मल्टीप्लाई कर दिए 2y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो डी वाई इंटू 1 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस वाई डिवीजन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2y एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल होंगे, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, इसको निकालने से पहले आपका दिया हुआ है log ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2xy, इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो ये आपका log y इक्वल टू 0 हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए y इक्वल टू बेस में यहाँ कुछ नहीं है, e होता है, तो इसको राइट साइड जाएगा तो e पर 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगे। तो अभी जो कंडीशन आया है इसमें dy बाई dx में x इक्वल टू ये आपका x इक्वल टू कितना हो जाएंगे 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसमें एट x इक्वल टू 0 पर और y का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 0 रखेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा माइनस 1, इसमें ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 अपॉन 1 आ गया। x यहाँ से y का वैल्यू 1 रख दीजिएगा और x की वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो आपका ये dy बाई dx x इक्वल टू 0। इससे पता चला कि y डैश 0 का वैल्यू क्या आ गया 1, dy बाई dx रिप्रेजेंट था y डैश। ठीक है, तो हमने क्या किए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, इसको चेन रूल लगा कर डी लॉग एक्स प्लस वाई को डी एक्स प्लस वाई, डी एक्स प्लस वाई को डी एक्स, इसमें भी यू इंटू भी लगा दिए, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसके बाद मैंने डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड भेज दिए और बाकी वेरिएबल्स को राइट साइड भेज दिए। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिए। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 1 पर हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। तो वाई डैश 0 का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो कृपया कर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, आप दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।